भारत में हम अपने दोस्त के लिए, अपने जो रिश्तेदार रहे, जो हम सफर रहे, जो हमारा दोस्त रहा ईरान, उसमें ऐसा हादसा हो जाए और धर्मगुरु को मार दिया जाए, क्या आपको स्वीकार है? मैंने कहा आज उस आत्मा को, उस धर्मगुरु को श्रद्धांजलि देने जाना। आप भी धर्मगुरु हैं, कल आपका भी धर्म खतरे में पड़ सकता है। कहां आप बैठे हैं, कोई भी आपकी सीआईडी करके आपको वहीं खत्म कर देने। पारसी हो, पारसी भी बैठे हैं। हमारे गुरुद्वारा बंगला साहब से हमारे उपाध्यक्ष आए हुए, हमारे साथ फादर सेबेस्टियन बैठे, जॉन साहब पुराने साथी हैं, मजलिस में बैठे हैं हमारे सलीम साहब, इनके आदेश का पालन करते हैं। हम चुप नहीं थे, हम देख रहे हैं और देख रहे थे। 2-4 दिन लग गए और सबसे पहले वहां गए। 84 में जब हमारे साथ हुआ तो भी आंसू निकले। हो ये गया है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, छोटी सी बात कहता हूं कि हम सब की आंखों पे वो चश्मा चढ़ा है। उपस्थित दोस्तों, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक विचार को लेकर। दुनिया में बहुत लोग आते हैं, लड़ते भी हैं, लड़ाइयाँ भी हुई हैं, हर युग में हुई हैं। कोई नियम कायदे भी होते हैं, समाज उसका पालन करता है। ये भारत की सभ्यता है, ये हिंदुस्तान की सभ्यता रही। परंतु आज हम ऐसी घड़ी में इकट्ठा हुए हैं जब सब हिंदुस्तानी, हर मानव को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि अगर ईश्वर एक है और हम ये कहते हैं कि हमारे मार्ग अलग अलग हैं, तो फिर आप एक धर्मगुरु, जो विश्व का धर्मगुरु है, जिसकी मान्यता है, ऐसे इंसान को बेदर्दी के साथ अगर आप मार देते हैं और उनसे पहले हमारी बच्चियों को मारा जाता है। किस मजहब की हमारी बच्चियां, ये हमारी तहजीब नहीं है। बच्ची वो सब आपकी भी है, मेरी भी है, और उस परम पिता परमात्मा की संतान है। बड़ा दुख जब विदेशों से ये समाचार आने शुरू हुए कि भारत की सर्वधर्म संसद चुप क्यों है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि हम चुप नहीं थे। चुप होते तो आपने प्रयास किया कि सलीम साहब, हम तो मिलके कोई भी प्रयास कर सकता है, हम सब तो एक रहते हैं ना हर प्लेटफॉर्म पे। हमारी सोच तो नहीं कभी बदली है। और इतनी बड़ी हादसा हो जाए, अब मैं देख रहा हूं मुनींद्र जैन जी, मैंने उनसे कहा, बंबई में थे, मैंने कहा आपको आज चलना है, इकट्ठी बात एक जगह करिए, किसी की परवाह मत करिए। किसी के गुलाम बन के रहना मानवता नहीं है। वो मानव नहीं है जो किसी का गुलाम बन के रहता है। मानव तो वो है कि दूसरे को भी अपना गुलाम बना लेता है। इंसानियत, रूहानियत। आज ये फैसला करने का दिन है कि आप वहां से आ गए। और मैंने कल सलीम साहब को दरगाह में फोन किया कि आप चुप क्यों हैं, तो कहने कैसे है। मैंने कहा जलसा है, दिल्ली में है, एक आवाज बननी है, अलग अलग आवाज बनाने की जरूरत नहीं। अपनी ताकत को बनाने की जरूरत है, जो नहीं कर पा रहे। आपकी सहन शक्ति मुझे लगता खत्म हो गई है। मैं तो 80 बरस का हो गया, फिर भी कोशिश करता हूं। मैंने कहा आपका आना है, आप युवा, आपके सम्मुख खड़े हैं हमारे मुनीषी जैन मुनि, बड़ी दूर से चल के आए, पैदल चलते हैं। मैंने कहा आज उस आत्मा को, उस धर्मगुरु को श्रद्धांजलि देने जाना। आप भी धर्मगुरु हैं, कल आपका भी धर्म खतरे में पड़ सकता है। कहां आप बैठे हैं, कोई भी आपकी सीआईडी करके आपको वहीं खत्म कर देने की बात करेगा। इस जुल्म के खिलाफ एक होकर, जो इंटरफेथ को मानते, विशेषकर अपने धर्म को मानिए, उसमें हम पैदा हुए, श्रद्धा रखिए, मगर दूसरे को धर्म के नाम पर या किसी मतभेद के नाम पर अगर आप उनको खत्म करना चाहते हैं तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। फिर आपकी अहमियत ही क्या रह जाएगी। भले ही आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, पारसी भी बैठे,
हमारे गुरुद्वारा बंगला साहब से हमारे उपाध्यक्ष आए हुए, हमारे साथ फादर सेबेस्टियन बैठे, जॉन साहब पुराने साथी हैं, मजलिस में बैठे हैं हमारे सलीम साहब, इनके आदेश का पालन करते हैं। हम चुप नहीं थे, हम देख रहे हैं और देख रहे थे। 2-4 दिन लग गए और सबसे पहले वहां गए जहां हमने उन बच्चियों को जाकर श्रद्धांजलि दी है। हर धर्म की तरफ से पहला मानवता का धर्म वहां जाकर आपकी एम्बेसी में हाजिरी लगाई और एक कहा कि जुल्म सहते हो तो जुल्म तो आप पर भी आने वाला है, उसको बचा नहीं सकता। ये सोचने का दिन है कि क्या आग लगती रहे, आज उस पर लग रही है, कल उस पर लग रही है, तो फिर इंटरफेथ का फायदा नहीं है। मैंने तो मुनेंद्र जी को कहा, बंबई से आए तो इसको बंद कर दो, इस प्लेटफॉर्म को खत्म कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। अगर हम जाकर मणिपुर में सबसे पहली आवाज बन सकते हैं तो भारत में हम अपने दोस्त के लिए, अपने जो रिश्तेदार रहे, जो हम सफर रहे, जो हमारा दोस्त रहा ईरान, उसमें ऐसा हादसा हो जाए और धर्मगुरु को मार दिया जाए, क्या आपको स्वीकार है? क्योंकि सब धर्मों के साथ जुड़े हुए, मेरे साथ चलना होगा। बारी साहब, हम ये जानते थे कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। जिसको नहीं आना था वो आज भी नहीं आया, वो किसी भी धर्म का हो, वो भारतीय नहीं हो सकता, वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, वो हिंदुस्तान की तहजीब नहीं है। मुझे आशा है कि समय मुझे कह रहा है, मैंने कहा कि सबको बुलाने की जगह आप मुझे बुला दीजिए, मैं सदर हूं, क्योंकि उसके बाद ये लोग सब लाइन में है, ये सदर बनेंगे, मगर मैं जाऊं, मगर मेरा जो आइडियोलॉजी है मेरी, वो खत्म नहीं होनी चाहिए, वो आपके हाथ में होनी चाहिए। मजहब के नाम से आपके जग एक एक पद पर आपके आलोचक पैदा होंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन किसके लिए क्या कहता है। हम कहते हैं कि हम उस परमपिता परमात्मा की संतान है। एक ही ओंकार सतनाम करतार, कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूरत। सरदार साहब मुझे क्षमा करेंगे, मगर सबसे नया दुनिया का धर्म सिखिज्म यही कह रहा है, परमात्मा एक परमात्मा की बात करता है और हमारे सारे धर्म एक ही परमात्मा की बात करते हैं। ये कोशिश करें कि हम एक होकर, ये आवाज़ यहाँ तक बुलंद रहेगी। सलीम साहब मुझे क्षमा करें, तो हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं, यहाँ झोंकना है। मैं आज आपको राइट्स दे देता हूँ, मुझे झोंक दीजिए। मैं हिंदू भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ, और इस देश के लिए, यहाँ की सभ्यता के लिए, यहाँ सभ्यता को ललकारा जाए, वहाँ कहीं समझौता नहीं है। हम किसी के लगाए हुए मोहर लगाए हुए व्यक्ति नहीं है, हम ओपन बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं। मुझे आशा है, मैंने ये प्रस्ताव रख दिया है आपके सम्मुख कि कौन हमारे साथ खड़ा होना चाहता इस दुनिया में। अगर इस खतरे को कि मानव को मारता रहे और सारे जंगल में तब्दील हो जाए, सिविलाइजेशन खत्म हो जाए, धर्म खत्म हो जाए, अगर ऐसा ही है तो फिर घरों में जाकर हम सो जाएंगे। ये प्रस्ताव पास कर लेंगे, कुछ मीडिया वाले आलोचना कर देंगे, कुछ आपका सहयोग कर देंगे, इससे काम बनने वाला नहीं है। आइए साथ चलें, यही हमारा नारा है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने हमें बुलाया है। मेरे दोस्तों, मैं आपकी तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने कम समय में यहाँ आकर अपनी हाजिरी तो दी है। आगे जैसा घोषित होगा हम आपके साथ रहेंगे। सर्वधर्म सम्मेलन, सर्वधर्म संसद का सदस्य हूँ और सारे धर्मों के बीच में सिख धर्म को रिप्रेजेंट करता हूँ। अभी हम ईरान एम्बेसी से ही होते हैं। कहीं पर भी किसी की भी हत्या की जाती है या किसी को शहीद किया जाता है तो हर एक को ही दुख होता है। मैं ज़िंदगी में 3 बार रोया। एक बार उस दिन जिस दिन पाकिस्तान, जो सारी दुनिया में टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता है, उसके मुल्तान में स्कूल के अंदर बच्चों के ऊपर टेररिस्टों ने अटैक किया और बच्चों की लाशें देखी टीवी पे, तो मेरे आंखों में। और परसों चौथ मैंने जब वो 160 कब्रें देखी छोटी बच्चियों की, तो भी आंसू निकल गए। और 84 में जब हमारे साथ हुआ तो भी आंसू निकल गए। हो ये गया है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, छोटी सी बात कहता हूँ, कि हम सब की आंखों पे वो चश्मा चढ़ा है जो एक सौतेली माँ की आंख में होता है। उसे अपना बच्चा तो अच्छा लगता है, पर अपने पति का दूसरी औरत का बच्चा अच्छा नहीं लगता।
प्रभु को अगर आप राजा समझ लो और जितने धर्म है उनको उनकी बीवियां समझ लो और धर्म को मानने वालों को बच्चे समझ लो, तो हम सब मैत्रेयी माएँ यही कर रहे हैं, सिर्फ अपने अपने बच्चों को प्यार करते हैं, दूसरों के बच्चों को प्यार नहीं करते हैं। सब हम एक के ही औलाद, एक ही राजा के बच्चे। तो गुरु नानक ने कहा कि अगर तुम चाहते हो इस दुनिया के अंदर शांति रहे, पीस रहे, लव रहे, इक्वालिटी रहे, तो पहले जातें खत्म करो, फिर धर्म खत्म करो और ये मानो हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, मैं अच्छा नहीं हूं और कोई बुरा नहीं है। हम सोच सकते हैं ना आंखें बंद करके कि मैंने क्या क्या गुनाह किए हैं। कोई भी आदमी हाथ खड़ा करके ये नहीं कह सकता कि मैंने कुछ नहीं किया, पर अपने आप को माफ कर देते हैं, पर दूसरों के गुनाहों को कभी माफ नहीं करा जाता। तो अगर ये सोच लें कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, तो सारे विवाद खत्म हो जाते हैं। पर हो ये रहा है कि हम कहते हैं कि हमने बुरे चंगा नहीं कोई, मैं तो बुरा हूं ही नहीं और कोई अच्छा ही नहीं है। हर लड़ाई चाहे दो व्यक्तियों के बीच में हो, चाहे दो पड़ोसियों के बीच में हो, चाहे दो देशों के बीच में हो, मतभेद के कारण होती है ना, दो मत हो जाते हैं और दोनों मत ये कहते हैं कि मेरा मत सही है, मेरा मत सही है। अगर एक बार ये कोशिश कर ली जाए कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, तो ये युद्ध नहीं होंगे, शांति रहेगी, पीस रहेगी, भाईचारा रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।